हेलो एवरीवन, मैं अर्जुन कुमार मौर्य आपका समृद्धि ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? परावर्तन की घटना को हम लोग बचपन से ही जानते हैं। यह एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से या प्लेन सरफेस से टकराकर वापस लौट जाती है, वही प्रकाश का परावर्तन है। मैंने बताया कि यह घटना हम लोग बचपन से ही जानते हैं। कैसे? जो मिरर होता है, शीशा, हम लोग बचपन में शीशे से सूर्य के प्रकाश को टकराकर किसी के चेहरे पर भेजते थे और बहुत खुश होते थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है लाइट से और ये शीशे से टकरा रहा है और ये परावर्तित होकर सामने पहुँच रहा है। तो यही घटना प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। अब इसी घटना को हम लोग चित्र के अनुसार देखेंगे और परावर्तन में कौन कौन से शब्द यूज होते हैं उसको भी देखेंगे। उसके बाद परावर्तन के नियम को देखेंगे, परावर्तन के प्रकार को भी देखा जाएगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में क्या है, हम लोग एक सरफेस लिए हैं। मान लीजिए कांच लिया गया है और उस कांच पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कांच, ये कांच है, होता तो इस प्रकार से मान लीजिए है, लेकिन उस कांच को हम लोग इस तरह से लिए हैं जिसका आउटलाइन आपको दिख रहा है और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। पॉलिश करने से क्या होगा, ये जो कांच का टुकड़ा लिया गया था ये क्या बन जाएगा, शीशा। तो पहले कांच था, हमने उस पर क्या किया, पहले सिल्वर का लेप लगाया, फिर रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया, तो वह कांच बन गया क्या, शीशा। तो कांच और शीशा बहुत लोग नहीं जानते, दोनों में क्या अंतर है। पूछा जाए दोनों लोग एक ही बता देते हैं दोनों को, इसलिए आप लोग जान लीजिए। कांच क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग देख लेते हैं, वही क्या है, कांच है। अगर उस कांच के एक पृष्ठ पर सिल्वर का पॉलिश करके, सिल्वर या पारे का पॉलिश करके उस पर रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दे तो वह शीशा बन जाता है और उसमें हम लोग चेहरा देख सकते हैं। तो वही है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, एक शीशा लिया और उस पर कांच लिया और उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके कांच बना लिया, शीशा बना लिया। अब देखिए, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही रहे हैं, थंबनेल पर क्या है, एक शीशा है, उस पर प्रकाश की किरण ऐसे गिर रही है और टकराकर वापस हो रहा है। ये तीर का निशान, प्रकाश नामक लेसन में क्या होगा, तीर का निशान ही बताएगा प्रकाश किस दिशा से किस दिशा में जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश आ रहा है, इस चिकने तल से टकराकर वापस लौट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब चित्र के अनुसार देखिए, तो यहाँ पर जो चिकना तल है वह एक्स वाई है, जिसको हम लोग परावर्तक तल कहेंगे। और इस परावर्तक तल पर एक लंबी रेखा खींचा जाएगा जिसको हम लोग अभिलंब और इंग्लिश में नॉर्मल कहेंगे। तो इसको अभिलंब क्यों कहते हैं, इसको भी जान लीजिए। मैथ में जब हम लोग किसी रेखा के ऊपर ये परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो उसको लंब कहते हैं। तो जब रेखा के ऊपर सीधी लाइन खींची जाएगी 90 डिग्री कोण बनाते हुए, उसको हम लोग लंब कहेंगे। लेकिन जब किसी सरफेस पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए कोई रेखा खींची जाएगी तो उसको लंब नहीं, अभिलंब, नॉर्मल कहेंगे। जैसे हम लोग धरती पर खड़े हैं तो हम लोग धरती पर अभिलंब है, न कि लंब है। तो ये भी बातें कुछ जानने वाली बातें हैं, एक कांच और शीशा वाली बात, और एक लंब और अभिलंब किसे कहते हैं इसको भी जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे देख लीजिए।
इस पर परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर एक अभिलंब ओ एन है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्रकाश की किरण ओ ए आ रहा है और इस तल परावर्तक तल एक्स वाई के बिंदु ओ पर टकराया और टकरा कर ये क्या हो गया, ओ बी दिशा में चला गया। तो यही जो है परावर्तन की संपूर्ण घटना है। और परावर्तन का डेफिनेशन क्या है उसको भी सुन लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर चिकने तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसी माध्यम मतलब जिस माध्यम से प्रकाश ट्रेवल करते हुए आ रही है, टकराकर उसी माध्यम में जाएगी। ठीक है, ये परावर्तन का डेफिनेशन हुआ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर चिकने तल पर आपतित होती है तो वह उसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब परावर्तन घटना में जो जो अवयव यूज हुआ, जो जो शब्दावलियां आई है उसको भी देख लिया जाए। तो जो ये परावर्तक पृष्ठ है इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहेंगे। ठीक है, और जो इस पर अभिलंब खींचा गया है उसको तो अभिलंब या नॉर्मल तो कहेंगे ही। अब इसके बाद जो प्रकाश की किरण माध्यम से चलकर तल पर आपतित हो रही, आपतित का मतलब गिर रही है, आ रही है। ठीक है, तो उस किरण को हम लोग कहेंगे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे। और जिस बिंदु पर गिर रही है उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु यानी कि इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट भी कह सकते हैं। और इस बिंदु से टकराकर जब उसी माध्यम प्रकाश वापस लौट जा रही है तब उस किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और दो अवयव आपको और दिख रहे हैं, स्मॉल आई और स्मॉल आर। तो जब देखिए आपतित किरण और नॉर्मल अभिलंब के बीच में जो कोण ये बन रहा है, इस कोण को हम लोग आपतन कोण आई से दिखाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसलिए आपतन कोण। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, इनके बीच में जो कोण बना है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से आर लिया गया, इंसिडेंट से आई लिया गया, तो ये कोण बना आई और आर। ठीक है, तो ये सारे अवयव हो गया। कौन कौन से, परावर्तक पृष्ठ, आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। तो ये परावर्तन की घटना हुई और परावर्तन का डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार जो होता है आप देख लीजिए। परावर्तन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है नियमित परावर्तन। इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। और दूसरा होता है अनियमित। ठीक है, अनियमित परावर्तन या विसरित। ठीक है, इसी को इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब इनको देख लिया जाए, ये है क्या, नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। नियमित परावर्तन कुछ इस प्रकार का है कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर समांतर आपतित होती है। समांतर आप समझ रहे हैं,
तो ये ऐसे देखिए, ये तीर का निशान दिखा रहा है कि ये आपतित हो रही, ये किरणें सभी क्या है, समांतर आपतित हो रही हैं और ये परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर ही जाएंगी। क्यों? क्योंकि तल जो है चिकना है, रेगुलर सरफेस है, इसलिए जैसे किरणें आएंगी टकरा कर उसी तरह जाएंगी। तो ये हो गया आपका नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप देख ही रहे हैं कितना आसानी से आ रहा है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अनियमित, इसी का उल्टा। कहने का मतलब है जब किरणें समांतर आपतित होगी लेकिन वो परावर्तित समांतर नहीं होगी, विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएंगी, विसरित हो जाएंगी। कैसे विसरित हो जाएंगी, आप दूसरे चित्र के माध्यम से देखिए। जैसे ये देखिए, अब सरफेस जो है परावर्तक ये रेगुलर नहीं है, मतलब खुरदुरा है, रफ है। ठीक है, अब यहाँ पर किरणें जो है समांतर तो आपतित हो रही हैं, लेकिन कुछ इस दिशा में, कुछ उस दिशा में, ठीक है, कुछ इस दिशा में, ऐसे विभिन्न दिशाओं में चली जा रही हैं, विसरित हो जा रही हैं। तो ये जो घटना है ये नियमित परावर्तन और ये अनियमित यानी कि विसरित परावर्तन। ठीक है, तो विश्वास है कि आप लोग को ये आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद हमको अगली हेडिंग देखनी है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो परावर्तन के नियम को देख लेते हैं क्या है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आएगा तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वीडियो प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के जो है दो नियम है। कैसे दो नियम है, अगर परावर्तन रेगुलर है मतलब नियमित परावर्तन है, इसमें जो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं यानी कि समतली होती हैं। तीनों समतली होते हैं। कहने मतलब एक बात समझ लीजिए, जैसे प्रकाश क्या हुआ, इस दिशा से आया और इस दिशा में चला गया। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। और यहीं पर अभिलंब है, तो पीछे से अगर हम लोग एक तल लगा देंगे तो तीनों एक तल में हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रकाश इधर से आया, इधर गया और यहीं पर अभिलंब है और हम लोगों ने इसको पीछे से एक तल लगा लिया यानी कि ये समतली हो गया। ठीक है, अब अगर समतली ना होते तो क्या होता, तो मान लीजिए जैसे प्रकाश इधर से आया और यहीं पर अभिलंब खींचा, ये टकरा कर उस दिशा में चला जाता। ठीक है, आगे की तरफ चल जाता, पीछे तरफ किसी भी दिशा में चल जाता। तो अगर हम लोग पीछे से तल लगाते तो दो चीजें तो समतल होते हैं, मतलब आपतित किरण और अभिलंब तो समतल होते हैं, लेकिन ये जो दोनों है ये समतल नहीं होते। तो यहाँ पर जो आपका परावर्तन है, परावर्तन का पहला मतलब नियम तभी माना जाएगा कि जब तीनों क्या हो, समतल हो, एक समतली हो, तभी हम लोग इस परावर्तन को परावर्तन मानेंगे। ठीक है, नहीं तो ये रेगुलर परावर्तन में नहीं आएगा। तो फिर समझ लीजिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों क्या होने चाहिए, एक ही समतल में होने चाहिए या एक ही समतल में होते हैं। तो यही घटना क्या होती है, परावर्तन का पहला नियम कहलाती है। ठीक है, तो पहला नियम एक बार फिर सुन लीजिए, अपने अपने कॉपियों में नोट कर लीजिए। क्या है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं अर्थात समतली होते हैं। दूसरा नियम बहुत ही इजी नियम है। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं।
हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R ये हमेशा दोनों क्या होते हैं, परावर्तन के लिए दोनों क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये परावर्तन के नियम हो गए। अब इसके बाद परावर्तन संबंधित एक आखिरी टॉपिक है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता देख लीजिए। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का होता है रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब हो गया प्रकाश के मार्ग को उल्टा कर दे। आपको एक चित्र से समझना पड़ेगा, तब आप लोग इस उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी को आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, इसी चित्र को बनाएंगे, ये हमने पॉलिश कर दिया सिल्वर का या पारे का, और उसके बाद रेड ऑक्साइड लगाएंगे, ये नॉर्मल हो गया। और प्रकाश की किरण इस आपतन बिंदु पर देखिए, तीर का निशान जरूर आप जानते रहिए। आप जब भी चित्र बनाएंगे तीर का निशान नहीं बनाएंगे तो चित्र गलत माना जाएगा। ठीक है, तीर का निशान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश किरण आया और ये उसी माध्यम में वापस हो गया, जिस माध्यम से आया टकराकर उसी माध्यम में वापस चला गया। तो ये परावर्तन की घटना आप लोग जान रहे हैं। अगर हम लोग क्या कर दे, यहीं पर क्या लगा दे, एक अलग से शीशा लगा दे, तो यहां से किरण आया, यहाँ पर हमने क्या किया, टार्च से प्रकाश को किससे भेजे थे, टार्च से भेजे थे। तो यहाँ पर शीशे टकराएगा। आप लोग जान रहे हैं शीशा क्या करता है, प्रकाश की किरण को वापस भेज देता है टकराकर। तो प्रकाश की किरण यहीं टकराकर वापस होगा और फिर यहाँ आएगा, यहाँ टकराकर फिर टार्च में वापस चला जाएगा। तो आप लोग जान गए उत्क्रमणीयता का मतलब प्रकाश किरण के मार्ग को उल्टा कर देना, मतलब आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लेना और परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लेना। ठीक है, इस प्रकार परावर्तन की घटना जो है आपको समझा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार प्रकाश से संबंधित वीडियो आते रहेंगे, चैप्टर वाइज हेडिंग वाइज आता रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।